अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है द हर्बल चैनल की तरफ से। आज जो हमारा मौजू है वो है पेट का दर्द या मैदे की जलन, पेट में अफारा का हो जाना, गैस का हो जाना। अगर ये किसी को ये मसला दरपेश रहता है तो ये आज इसी मौजू पे हमने ये वीडियो बनाई है। और इंशाल्लाह ये अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर घर में बना के रख लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके बच्चे, बड़े बूढ़े, ख्वातीन, यानी जिनको ये अमूमी तौर पर मैदे का मसला रहता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इस मर्ज की थोड़ी तारीफ कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पे इस ये जो मैदे का मसला होता है, इसके अंदर ग़िज़ाओं की बेएहतियाती की वजह से, या ये छोटे बच्चे बेएहतियाती के साथ खाते पीते रहते हैं, उसकी वजह से बाद वह पेट में दर्द हो जाती है या गैस बन जाती है। तो ये इसी हवाले से या कब्ज़ हो जाती है। तो इसमें बाज़ दफ़ा अमूमी तौर पे पेट में गर्म हो जाती है ग़िज़ाओं की बेहतियाती की वजह से। यानी गर्म चीज़ खाई, ऊपर से फ़ौरन कोई ठंडी चीज़ खा ली है जिसकी वजह से ये गर्म और सोजिश हो जाती है, या गर्म और खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे ये गोश्त वगैरह हो गया, जिसमें से तली हुई चीज़ें हो गई, इनके इस्तेमाल की वजह से भी बाद दफ़ा पेट में दर्द और इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। यानी बादी और सकीन और गर्म और मुहर्रक ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बाद दफ़ा ये मैदे के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इस नुस्खा को जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, घर के अंदर अगर आप बना के रख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये कोई फजूल चीज़ नहीं होगी, बल्कि ये आपके छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े फर्द तक, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो कोई बूढ़ा है, या बच्चे हैं, या जो भी नौजवान है, जिनको भी ये मैदे का मसला है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। इसमें बाज़ दफ़ा इसकी इलामात के अंदर ये हो जाता है कि यूं ही ग़िज़ा कोई आपने खाई है तो पेट में अफारा हो गया है, गैस बन गई है, पेट में गुड़गुड़ पैदा हो जाती है, यानी गुड़गुड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, या बाज़ दफ़ा मैदे के अंदर जलन होता है, ज़ाहियत बन जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पेट के अंदर यूं ही आपने कोई चीज़ खाई है तो वो फ़ौरन मैदे जलना शुरू हो जाता है, तेज़ाबियत बन जाती है। अगर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि ये जब कैफियत बढ़ जाती है तो मैदे के मुंह के ऊपर ये दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, या ये नाक के करीब दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये आज इसी मौजू के ऊपर ये हमारी वीडियो है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि घर के अंदर किसी मर्द को या बच्चे को या बूढ़े को जो है ना पेट के अंदर दर्द शदीद होता है, और इसके दर्द की शदीद होने की वजह क्या होती है? अमूमी तौर पे तो बाज़ लोगों को हल्का-फुल्का मैदे में दर्द होता रहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इतना शदीद हो जाता है कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि असल में अज़लात के अंदर जो मैदे के अज़लात हैं उसके अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। जो इनमें खिंचाव पैदा होता है तो वो खिंचाव पैदा होने की वजह से वो दर्द शदीद पैदा हो जाता है। और इसका ये जो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ये इंतहाई मुफीद है। अगर आप इसको बना के रख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये 5-6 चीज़ें हैं तो इंतहाई मुफीद, और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपने 1 प्याली या 2 प्याली गर्म पानी के साथ उस मरीज़ को आपने इस्तेमाल करवा देनी है, जिसको भी ये पेट में दर्द है, जलन है, या पेट में गैस बनी हुई है। तो इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह पेट के दर्द भी दूर हो जाएगा। और अगर ये आपकी कैफियत दूर नहीं होती तो आप आधे घंटे, घंटे के बाद आप दूसरी खुराक भी इसको दे सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेचुरल चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह इसके साथ ये आम तौर पे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ये अगर आप ये नुस्खा अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद है। इसमें एक तो ज़ीरा सफ़ेद, यानी ज़ीरा आप अमूमी तौर पे ये घर के अंदर सालन पकाने के अंदर अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, यही ज़ीरा आपने लेना है। दूसरे नंबर पे आप सब लोग जानते हैं अजवाइन को, यानी एक तो ज़ीरा सफ़ेद लेना है आपने, दूसरे नंबर पे अजवाइन लेनी है, तीसरे नंबर पे यानी ये सुंड, अदरक जिसको हम बोलते हैं, अदरक अमूमी तौर पे सब्जियों के अंदर इस्तेमाल होती है। ये जब खुश्क हो जाती है तो इसको हम सुंड कहते हैं। ये आपने
यानी तीसरी चीज आपने सुंड लेनी है, और चौथे नंबर पे आपने लेना है मीठा सोडा। यानी ये टोटल चार चीजें हैं। इसमें पहले नंबर पे जीरा सफेद है, दूसरे नंबर पे अजवाइन है, तीसरे नंबर पे सुंड है, और चौथे नंबर पे मीठा सोडा है। ये इंतहाई मुफीद चीजें हैं जो मैंने ये आपको बताई हैं। ये आपने बारीक ग्राइंड करके छाननी के अंदर छान के रख लेनी है, और किसी डब्बे के अंदर महफूज करके रख लेना है। जो ही किसी के पेट में दर्द हो, जलन हो, या खाना खाने के बाद कोई मतली की कैफियत या उल्टी की कैफियत पैदा हो रही है, तो ये आपने उसको तकरीबन ये चाय वाला जो चम्मच है ये आपने एक भर के उस मरीज को खिला देना है, और गर्म पानी के साथ। और देखेंगे कि आप इंशाल्लाह ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसका ये पेट के दर्द या पेट के कोई भी मसला है तो वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि पेट में शदीद दर्द है और ये अभी ठीक नहीं हुआ है, ये खुराक लेने से आप आधे घंटे बाद उस बंदे को दूसरी खुराक दे दें, यानी आधी चम्मच आपने फिर दोबारा उस मरीज को आपने इस्तेमाल करवा देनी है। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि मैदे की जलन, तेजाबियत, फारा, गैस या खाने का हजम ना होना, ये इंशाल्लाह, या छोटे जो बच्चे हैं जो दूध बाहर गिरा देते हैं, यानी ये छोटे मासूम जो बच्चे होते हैं जो दूध पी रहे होते हैं, वो मम्मी तौर पर बदहजमी की वजह से वो बाहर दूध गिर जाता है उनका, तो ये अगर आप चुटकी, एक दो चुटकी अगर आप ये उनको भी इस्तेमाल करवा देते हैं तो इंशाल्लाह ये उनका मैदे का जो निज़ाम का जो मसला है ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये छोटे अमूमी तौर पे जो बच्चे जो 2 साल के, 3 साल के, अमूमी तौर पे मुख्तलिफ चीज़ें खाते पीते रहते हैं, हर चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, आप उनको भी ये एक दो चुटकी जो है ये रोज़ाना आप अगर इस्तेमाल करवा देते हैं तो इंशाल्लाह ये उसका मैदे का जो मसला है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा, उसका खाना भी सही हजम होगा। या घर में खवातीन अमूमी तौर पर बैठी रहती हैं, खाती पीती हैं, और उसके बाद उनको ये पेट में अफारा, गैस या जलन की कैफियत पैदा हो जाती है, तो ये आधी चम्मच रोजाना हर खाने के बाद भी आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी ये बेधड़क नुस्खा है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, और ये आप सब लोग जानते हैं कि ये हम अमूमी तौर पे अपने सालन वगैरह में या घर के ये जो किचन है इसके अंदर अमूमी तौर पे इस्तेमाल होती रहती हैं। तो ये आप बेखौफ होकर ये नुस्खा आप बनाएं, और इंशाल्लाह ये आप जब यूं ही नुस्खा ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद आपके सामने आ जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको शिफाए कामना अता फरमाए। वस्सलाम।